बहुत समय पहले की बात है बच्चों। उत्तराखंड के अंबापुर नामक एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक ईमानदार किसान अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी जमीन और एक प्यारी सी गाय जिसका नाम था गंगा। गंगा, तू ना होती तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाता। सच है जी, गंगा हमारे घर की लक्ष्मी है। उसका दूध ही उसके बच्चों के लिए भोजन और स्कूल की फीस का साधन था। लेकिन एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और अब घर में खाने के लाले पड़ गए। कमला, अब तो बस गंगा ही बची है। अगर उसे भी बेच दूं तो कुछ दिन के लिए मेरी घर की हालत ठीक हो जाएगी। जो तुम्हें सही लगे वही करो, पर उसका ख्याल रखना। गंगा को लेकर धनीराम बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु गुरु बाबा मिले। बेटा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? महाराज जी, मेरी सारी फसल नष्ट हो चुकी है। मजबूरी में अपनी प्यारी गाय को बेचने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी देख सकता हूँ। लो, ये जादुई लोटा रखो। हर सुबह इसे गंगा के पास ले जाना। यह तुम्हारी जरूरत भर दूध से भर जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। धन्यवाद महाराज जी, मैं इस वरदान का आदर करूंगा। अगली सुबह धनीराम ने जब लोटा गंगा के पास रखा तो चमत्कार हो गया। लोटा दूध से भरने लगा। हे भगवान, यह तो सच में चमत्कार हो गया। कुछ हफ्तों बाद लालच ने धीरे धीरे दिल में घर कर लिया। अगर थोड़ा और दूध निकाल लूं तो ज्यादा कमाई होने लगेगी। लेकिन जैसे ही उसने जरूरत से ज्यादा दूध निकालने की कोशिश की, लोटा अब सूखा रहा। एक बूंद दूध भी नहीं मिला। हे भगवान, क्या मैंने कोई भूल कर दी? माफ करना गंगा, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसने गुरु बाबा को मन ही मन याद किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। 2 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जैसे ही लोटा रखा, उसमें कुछ बूंदें गिरी। धीरे धीरे लोटा भरने लगा। शुक्रिया प्रभु, अब मैं कभी संतोष का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। अब धनीराम रोज सिर्फ जरूरत भर दूध लेता, बाकी दूध गरीबों के लिए रख देता। एक कटोरी, एक चिट्ठी, जिसे जरूरत हो ले जाए। गांव के बुजुर्ग, बीमार और गरीब लोग उस कटोरी से दूध ले जाते। कई साल बाद वही गुरु बाबा फिर अंबापुर लौटे। धनीराम अब भी वही था, सादा जीवन, वही गंगा, वही घर। लेकिन अब वह अकेला नहीं था, गरीबों की सेवा करने वाला था। धनीराम, तुमने मेरा लोटा नहीं अपनाया, उसकी सीख अपनाई है। अब तुम सिर्फ किसान नहीं, पूरे गांव के शिक्षक बन गए हो। आपसे मुझे चमत्कार नहीं, जीवन का अर्थ मिला है महाराज जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि लालच हमेशा नुकसान देता है, लेकिन संतोष और सेवा जीवन को धन्य बना देते हैं। धनीराम की तरह हमें भी अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और दूसरों की मदद करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। सच्ची दौलत संतोष और सेवा में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें।